बलिया जनपद के रसा तहसील क्षेत्र अंतर्गत नींबू कबीरपुर गांव में 7 दिवसीय मध्य भागवत कथा का हुआ आयोजन। रसा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत नींबू कबीरपुर गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्री मध्य भागवत कथा के 5वें दिन वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक नित्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि भागवत कथा श्रवण मार्ग से पाप से मुक्ति मिलती है। कहा जिस स्थान पर कथा होती है वहां भगवान विराजमान होते हैं। भगवान नाम के जाप से सारे विपत्ति नाश हो जाते हैं। इस जगत में भगवत कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य को समाज में अच्छे काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म कुछ भी संभव नहीं है। जो मनुष्य अच्छा व सत्कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है व बुरे कर्म करने वाले को हमेशा बुरा फल मिलता है। इसीलिए सभी को अच्छे कर्मों के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मार्ग दमन का है तो दूसरा उदारीकरण का है। दोनों ही मार्गों में अधोगामी वृत्तियां निषेध हैं। जैसे कि गोकर्ण ने कथा कही किंतु उसके दुराचारी भाई धुंधकारी ने मनोयोग से उसे सुना तो मोक्ष प्राप्त हो गया। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि इसका जितना भी पान किया जाए आत्मा तृप्ति नहीं होती। भागवत कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। नींबू कबीरपुर, बस्ती, मुंडेरा सहित दर्जनों गांव के लोगों ने कथा के साथ भजन संगीत प्रसाद का आनंद लिया। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। आज बलिया जनपद मुख्यालय से जो है रसड़ा क्षेत्र में जो है श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि छोटी काशी के नाम से जो है विख्यात रसड़ा जो है आज जो है महाराज जी के चरण पड़े हैं। वृंदावन से चल के इन्होंने जो है महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा जो है 1 हफ्ते के लिए हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कई गाँव से जो है लोग आके जो जमे हुए हैं। आइए हम सीधे महाराज से जानते हैं कि क्या चीज़ भागवत कथा कैसे है और मुँह छुपाने का क्या तरीका है। महाराज जी आपका कुट छोड़ा क्या कहना चाहेंगे? आज भागवत कथा हो रहा है, तमाम तरीके की बातें आपने बताया है, तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण जीवों के कल्याण मात्र के लिए है। सबको एकता के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में पिरोती है। जनमानस को शांति प्रदान करती है, मानसिक शांति और भक्ति मुक्ति का ये खान है भागवत कथा। समाज के अंदर तमाम विकृतियां जो है उनको समाप्त करने की प्रेरणा देती है भागवत कथा, और सबको एक साथ रहने की, जीने की, सुख शांति पूर्वक जीवन बिताने की कला प्रदान करती है भागवत कथा। चूँकि वीरों की जनपद, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, ऐसे में आप बलिया जनपद में आए हुए हैं। बलिया में कैसा आप सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं? बलिया में मैं पिछले 30 वर्षों से हूँ जी। श्रीनाथ बाबा मठ के पूर्व महंत गुरुदेव महंत आनंद गिरी जी महाराज के समय से रसड़ा नाथ बाबा जी मठ का सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है जी। और लगातार इस नगर में भी ये तीसरी कथा हो रही है हमारी। इस क्षेत्र में मैं बचपन से जुड़ा हूँ और आज वही लगाव बना हुआ है। वैसे ही सुखद अनुभव होता है। सभी लोग अपने हैं, अपनापन सभी के अंदर यहाँ पाया जाता है। संपूर्ण रसड़ा क्षेत्र लखनेश्वर में हमारी चढ़ाई है, और चढ़ाई में जहाँ भी लोग बुलाते हैं श्रद्धा से भागवत कथा के लिए या दीक्षा लेने के लिए, बराबर आना जाना लगा रहता है। जैसा कि आपने लखनेश्वर की बात कहा, तो लखनेश्वर में भी कुछ अभी सुनने को मिला है कि वहाँ गुरु जी का जो है अभी कुछ होने वाला है, कार्यक्रम आपके द्वारा कराया जाना है, समाधि या कुछ ऐसा कुछ करना है। जानकारी हुआ है अभी कुछ लखनेश्वर में कुछ ज़मीन वगैरह जो ग्रामीणों ने दिया है वहाँ पर? हाँ, हमारे शिष्य हैं जी सुरेश सिंह जी धमरजा के जी। उन्होंने लखनेश्वर डीह में पूज्य महंत आनंद गिरी जी महाराज की समाधि के लिए, आश्रम बनाने के लिए और वहाँ पर सत्संग हॉल के लिए भूमि दान किया है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ मेला से खाली हो करके तुरंत उसमें महाराज जी के समाधि का कार्य शुरू होगा और भव्य दिव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। संपूर्ण लखनेश्वर डीह के क्षेत्रवासियों का, भक्तों का, नाथ नगरी का उसमें सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सभी में एक अद्भुत खुशी की लहर है।
हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।